दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला और व्यक्ति को मानवतावादी बनाने वाला और व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का रोपण करने वाला और बच्चों को, युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को संस्कार देने वाला और हमारे लाइफ स्टाइल के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी सूत्र बताने वाला, आध्यात्मिकता के नियम बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए ही नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, क्योंकि हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, सांगो पांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, सभी एंगल से उसको परीक्षण किया जाता है और फिर विषय आपके सामने परोसा जाता है ताकि कि हर वर्ग के लोगों को हर तरह की बात मिल सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा सेवा का जो है उपक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा जो मूल विषय है वो मानव जीवन का सेवा धर्म। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, की सेवा एक मेवा है। नो पेन्स नो गेन्स, ये अंग्रेजी में कहावत है कि आप कुछ दोगे नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। गिव एंड टेक का फॉर्मूला इस प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो निश्चित ही सम्मान प्राप्त करोगे। अगर आप इस सोसाइटी के लिए, इस चराचर जगत के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हो तो आपको अवश्य ही मिलेगा। आप खोओगे तो अवश्य पाओगे। बिना खोए कोई व्यक्ति पा नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं तो जीवन भर पाता ही रहूं, मेरी तिजोरी भरता ही रहूं, मेरे 5 इंद्रियों का सुख लूटता ही रहूं, ऐश आराम करता ही रहूं, बंगले बनाता रहूं और बड़ी बड़ी कारें, अटालिकाएं खड़ा करता रहूं, तो मात्र यह चिंतन करके ये पाने वाला व्यक्ति जो है वह न तो इस समाज को कुछ दे पाता है, न वो समाज का सम्मानीय होता है और वो व्यक्ति मनुष्य की सार्थकता को छोड़ करके यूं ही चला जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है ये मानव के लिए एक सेवा धर्म बताया गया है। धर्म किसे कहते हैं? धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। वस्तु सहावो धर्मः, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे पानी है उसका धर्म होता है ठंडक देना, अग्नि है उसका धर्म होता है ताप देना, उसी तरीके से मनुष्य का धर्म होता है सेवा करना, मनुष्य का धर्म होता है परोपकार करना, मनुष्य का धर्म होता है किसी को दुख नहीं देना। ये एक सामाजिक धर्म है। अगर हम आत्मिक धर्म की बात करें वह भी हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हम ये चाहें कि हम सीधे ही आत्मा का उत्थान करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जावे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम शरीरधारी है, हम परिवारधारी है और अगर मान लो साधु भी है तो उसको भरण पोषण करने के लिए उसको भी रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, रहने को मकान चाहिएगा, सर्दी है, गर्मी है, उपदेश देने के लिए सामने श्रोतागण होने चाहिए, श्रावकगण होने चाहिए, यानी उसको भी समाज की आवश्यकता होती है। साधु भी लंबे समय तक हिमालय की गोद में रह करके या जंगल में जा करके अपनी साधना या गंतव्य को प्राप्त करके वो कहे कि मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वह अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के पास में एनर्जी एक तरह की है, फिक्स एनर्जी है। उस एनर्जी का आप ऊर्ध्वारोहण करते हो या उसका निम्नारोहण करते हो। अगर उस एनर्जी को ऊर्ध्वारोहण करते हो तो वह कुंडलिनी जागरण कहलाता है। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के नीचे, जिसको स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, वहां पर एनर्जी का दरिया है, वह एनर्जी का समुंदर है, वह एनर्जी का तालाब है। तो जो बड़े बड़े संत गण होते हैं, साधक गण होते हैं, विशेष व्यक्ति होते हैं जो कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है कि जो हमारा एनर्जी का जो दरिया है, उस दरिये को जो है हमारा जो गुदा है, उस गुदा से जुड़ी हुई जो हमारी ये सुषुम्ना तक पहुंचती स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है,
रीढ़ की हड्डी 1 इंच की होती है, उसके अंदर एक सफ़ेद रंग का धागा होता है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। उस कॉर्ड के अंदर हमारे सारे शरीर के जितने भी नर्व्स हैं, सारे सिस्टम है, मतलब वो पावर हाउस है, वो एक कनेक्शन का बोर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड में सारे कनेक्शन, शरीर की हर एक कोशिका का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। तो हम उस एनर्जी को, गुदा को प्रेशर दे करके, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर को हम दबाते हैं, उसको ब्लैडर को जो, या उसको ब्लड दबाते हैं, उसको दबाते ही क्या होता है कि जो पारा होता है वो ब्लड प्रेशर का ऊपर उठता है। तो उसी तरह से गुदा को दबा करके उस सांस के भरने के साथ के अंदर हमने उसको नीचे, हमारी जो एनर्जी है उसको उठाया, और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, जैसे कि नली के अंदर पारा कैसे चलता है, सांस के साथ साथ में उसको जो है एनर्जी को उठा करके हमारा ये सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र है उसके अंदर छोड़ देते हैं। फिर हम उसी रास्ते से, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से पुनः हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं, श्वास छोड़ते हुए और फिर भर करके और ऊपर उठता। इस तरीके से ये बार बार करने वाला ये हमारा कुंडलिनी जागरण अंतर यात्रा है। ये मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि व्यक्ति को सेवा धर्म करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, व्यक्ति की अपने को सोच बदलनी पड़ेगी। और सेवा धर्म तभी भी हमारे दिमाग में आएगा जब हमारे में ज्ञान होगा। और हमारे में अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि 5 इंद्रियों के सुख को मात्र भुगतना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और शरीर को मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ऐश, मेरा आराम, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बंगला, मेरी अटालिकाएं, मेरी कार, व्यक्ति इसी में लुब्ध रहता है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये समस्त जड़ पदार्थ है वो नाशवान है, इनका हम सदुपयोग साधन के रूप में कर सकते हैं, खुद के साधन के, खुद के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, समाज के लोगों के लिए हम इस साधन का उपयोग कर सकते हैं। उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जब संग्रह की प्रवृत्ति में चला जाता है तो वह सेवा भावना से दूर हो जाता है, क्योंकि उसका सोच, उसकी नजरिया, उसकी रॉन्ग बिलीफ हो जाती है। ये रॉन्ग बिलीफ सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है। ज्ञान ये कहलाता है कि आप छोड़ो, आप आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है। उससे होता क्या है, समाज में एक अनबैलेंस पैदा हो जाता है। समाज के अंदर बहुत से, भारतवर्ष की हम बात करें, 125 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, हर एक व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है। 50% भारत की आबादी बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनके पास साधन नहीं है। और बड़े बड़े साधन वाले तो मुश्किल से 10% है, उनके पास में इतने बड़े साधन हैं कि एक एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों का पोषण कर सकता है। इतना बड़ा उनका धन का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन अगर व्यक्ति वो लोभी हो जाता है, वो ग्रीडी हो जाता है और वो अज्ञानी हो जाता है, उस पैसे को संग्रह करता रहेगा, चाहे उस पे रेड पड़े, चाहे जो डाकू जो है डाका डाल के ले जावे, वो जबरदस्ती कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी लोभ की वृत्ति बढ़ती जाती है। लोभी व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर सकता है। तो आज का हमारा एपिसोड ये कहता है, हमें अनाशक्ति की भावना पैदा करनी चाहिए। जहाँ पे वहाँ पर आसक्ति है, वहाँ व्यक्ति धार्मिक, वहाँ पर बंधन है। आसक्ति हमारी धार्मिक दृष्टि से बंधन है, हमारी आत्मा पर जितने जितने कर्मों का बंधन है। कार्मण शरीर बोला जाता है, जिसको कि लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। ये क्या है? ये आसक्ति के कारण पैदा हुआ है। हमारी ज़्यादा लोभ की वृत्ति के कारण, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ हमारे शत्रु है। उन शत्रुओं के कारण ये कर्म रज बनी है, और ये कार्मण शरीर क्रोध, मान, माया, लोभ का पुतला है। क्रोध, मान, माया का वेयर हाउस है, ये संग्रह है, ये गोदाम है।
तो इस गोदाम को खाली करने के लिए हमें अनासक्ति की भावना लानी पड़ेगी। जिस व्यक्ति में अनासक्ति की भावना है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली सेवा की भावना में चला जाएगा। सेवा एक बहुत बड़ा धर्म है। पहले हम देखिए सेवा को प्रारंभ करते अपने परिवार से, क्योंकि व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उसका घर होता है और कभी मेहमान भी आ जाते हैं। अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। हम गृहस्थी लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना पड़ता है। ये कभी भी कोई भी हमारे घर में आ जाता अतिथि के रूप में तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। भोजन के हिसाब से, पानी के हिसाब से, उसको बैठने के लिए जगह देने के लिए या उसको सोने के लिए बिस्तर वगैरह देने के लिए सेवा करने को। साधु सन्यासी आ जावे तो साधु सन्यासी को 9 तरह का दान दिया जाता है। कौन कौन सा होता है? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, स्थान पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 9 तरह के पुण्य की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि पुण्य है, सेवा करने से भी पुण्य होता है। पुण्य जो है हमें जब प्राप्त होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और जब पाप का उदय होता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। और व्यक्ति कोई दुख चाहता नहीं है। दुख तो इसीलिए आता है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने कॉजेज डाले हैं पाप के, तो कॉजेज अब कर्म फल के रूप में आ रहे हैं, तो पाप का कर्म मिल रहा है। यानी हम जो ऐसे घर में जन्म लेंगे जो गरीब है, जहाँ कलह है, जहाँ रहने को स्थान नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, आपस में कलह होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बीमारी होता है, ये सब पापोदय से होता है। तो पुण्योदय और पापोदय हमारे जीवन में सुख दुख का जोड़ा है। ये चलता रहना चाहिए, चलता ही रहता है, और ये हमारे हाथ में भी नहीं है, तो हम अर्जन करके आए हैं। उसी की हमें कर्म फल और कर्म परिणाम मिलता है। परिणाम सुख दुख है, वो परिणाम है, और सुख दुख है वो उसका परिणाम है, और फल है वो हमें जो है हमारा सोशल स्टेटस जो मिलता है वो हमारा फल है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कह रहा था कि सेवा एक अमृत है। वह सेवा हर वक्त की जानी चाहिए, और सेवा व्यक्ति किसी भी रूप में कहीं पर भी कर सकता है। मैं उदाहरण के कुछ छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूँगा जो कि बहुत बड़े उपयोगी सेवा के उदाहरण होते हैं। मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ी बिजी जो है चौड़ी रोड से गुजरना होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पर, तो अगर वो बेचारा अंधा व्यक्ति अपनी छड़ी से कोशिश करता है, लेकिन गाड़ियों का लोड इतना ज़्यादा है, स्पीड इतनी तेज है कि वह कहीं न कहीं उसका एक्सीडेंट हो जावे। ऐसे समय के अंदर अगर हमारे में सेवा की भावना है, उस बेचारे सूरदास जी का हाथ पकड़ के हम एक किनारे से दूसरे किनारे धीरे 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 उसको पार करा देते हैं। उसको ये कितनी बड़ी सेवा हो गई। अगर वह स्वयं करता, हो सकता एक्सीडेंट हो जाता। अब देखिए दूसरी सेवा, आपको छोटी छोटी सेवाएं बताएंगे लेकिन कितनी उपयोगी है। देखिए एक कोई बेचारा जो है बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है और वो रेलवे का पुल पार करना है और उसको जो है व्यवस्था नहीं हो पाई कुली की, उसके हाथ में लगेज है। अब वो लगेज लेकर के चलता, धीरे 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 उसके जो है वो लैडर के सहारे वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कभी भी थोड़ा बहुत भी ध्यान चूक जाए वो गिर सकता है। गिर के क्या स्थिति होगी हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे समय में हम अगर युवा हैं, उसके बाद में 5-10 किलो का बोझ है, तो हमने लेकर के उसका बोझ लेकर के उसको दूसरे सीढ़ी के नीचे उतार दिया। ये आपके सेवा के खाते में जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा 2 खाते खोल के रखिए। सेवा एक धर्म है, और दूसरा जो है सेवा का खाता कैसे हो सकता है। हम दिन भर जो काम करते हैं, हमें नौकरी मिलती है, हम बिजनेस करते हैं, उससे हमें लाभ होता है, ये तो हमारा जो है एक कार्य हो गया। दूसरा, प्रतिदिन आप सोने के पहले ये निरीक्षण कीजिए कि आज मैंने किसी न किसी व्यक्ति की सेवा की या ना की। उदाहरण के तौर पर देखिए, कभी सर्दी चल रही है तो सर्दी के दिनों में बेचारे ठिठुरते लोग कई तो अपने घर पे आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि एक छोटे छोटे बच्चे और औरतें जो चिल्लाती चिल्लाती आई,
बाबूजी दीजिए, बाबूजी दीजिए। और सर्दी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। द्रवित होकर के मैं कपड़े लेकर के आया घर से। ऊनी कपड़े पुराने थे, हालांकि नए नहीं थे, लेकिन जो भी था उनको दिया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये एक सेवा है और बहुत बड़ी लोग सेवा करते हैं कि सर्दियों के दिन ऐसे आदिवासी एरिया में जा कर के कंबल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं और निवस्त्र लोग होते हैं उनको वस्त्र मिल जाता है, तो उनकी बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आप जो हमारा वर्किंग टाइम 12 आवर्स का है उसके अंदर सेवा के लिए अवश्य ही मार्जिन रखें। सेवा से जो हमें बहुत सेवा से मिलेगा क्या, आप मुझे प्रश्न कर सकते हो कि आप सेवा की बात करते हो, सेवा को धर्म बताते हो, तो सेवा से मुझे क्या प्राप्ति होगा। देखिए, सेवा से व्यक्ति को बहुत लाभ होते हैं। व्यक्ति जब सेवा करता है तो उसके भीतर करुणा की भावना जागती है कि देखिए वो ये महसूस करने लगता है सामना व्यक्ति जो है वो बेचारा चिल्ला रहा है, करा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास खाने को भोजन नहीं है, वो प्यासा है, वो अंधा है, उसको कुछ चाहिए। तो आपके मन के अंदर जो है एक करुणा की भावना पैदा होगी। देखिए उसके कर्मों की वजह से ये व्यक्ति ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी मेरे भी ऐसे कर्म हो सकते हैं, मैं भी इस अवस्था में आ सकता हूँ, वो भी आखिर इंसान है। तो उसके प्रति जो करुणा का भाव आता है ये सेवा की भावना से आता है। जो व्यक्ति सेवा के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, प्योरली स्वार्थी होता है, तो व्यक्ति उस रास्ते से तुरंत चला जाएगा। अगर आप सेवा भावी हो और आपने देख लिया कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, दो मोटरसाइकिल का या जो है गाड़ी का और मोटरसाइकिल, और व्यक्ति गिर गया, गिर करके उसके मोच आ गई, गिर करके उसके शरीर में खून आ गया, सेवा भावी व्यक्ति तुरंत अपने साधन पे बिठाएगा और हॉस्पिटल में ले जाएगा। और आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है कि जो व्यक्ति किसी को बचाने वाला है, जिसको हॉस्पिटल लेके आता है, उसके ऊपर कोई तरह का केस नहीं होगा, कोई तरह की इंक्वायरी नहीं होगी और कोई तरह से पूछताछ नहीं होगी, बल्कि उसको सेवा भावी के रूप के अंदर प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। यह एक सुंदर कार्य हुआ है। पहले क्या था कि व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद तड़फता क्यों था कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी थी, वो आए, उसके बयान ले और फिर कोई जितना पुलिस कब आवे, कब बयान ले और कब जो है उसकी एम्बुलेंस आवे और कब वो हॉस्पिटल जावे, इसमें व्यक्ति गुजर जाता था, मर जाता था। लेकिन क्योंकि अब समाज की सेवा के साथ इसको जोड़ दिया गया तो लोग तत्पर रहते हैं। तत्पर इसलिए रहते हैं कि वो देखते हैं कि ये मेरी सेवा के खाते में जाएगा और मेरे पर कोई, मैं किसी मुसीबत में नहीं आऊँगा, मुझे किसी पुलिस कार्रवाई में नहीं फंसूंगा, किसी कोर्ट कार्रवाई में नहीं फंसूंगा। नहीं तो पहले आदमी बहुत डरता था कि मुझे पुलिस फंसा देगी, मुझे कोर्ट फंसा देगा और मुझे इसकी इंजरी के अंदर इंक्लूड कर देगा। पर आजकल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है, हमारे साधन बड़े हैं, तो हमारे कोर्ट भी जो है संवेदनशील हो गए हैं। संवेदनशीलता आज मुख्य होगी। ये संवेदनशीलता क्या है? ये संवेदनशीलता एक सेवा की भावना है, ये सेवा धर्म है। एक जज जो है वो बैठा है और उसके सामने उसके भी आत्मा है, उसके भीतर में शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, वो भी साक्षी दे रहा है कि दोनों पक्ष जो बात कर रहे हैं, कौन झूठा है कौन सच्चा है, उसकी आत्मा सब समझती है। और ये जो वकील लोग बड़े होशियार होते हैं, मात्र तर्क के आधार पर झूठे एविडेंसेस करके, और बेचारा जो सही व्यक्ति होता है उसको फंसा करके, या कोई साधन संपन्न नहीं होता पैसे वाला और सामने वाला वकील इतना होशियार होता है, पैसे खा करके उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स बना करके, उल्टी सीधी एविडेंस बना करके, और बेचारा जो व्यक्ति जो जिसके साथ में न्याय हुआ है उसको तो सजा दिला देता है और अन्याय करने वाला छूट जाता है। लेकिन जज की कुर्सी पर बैठा है वो न्यायाधीश है, वो भगवान का रूप है, उसको सेवा करनी चाहिए, उसको सब चीज समझ में आती है कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। अगर वो अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा के अंदर झांके और अपनी भी संवेदनशीलता मिलाए और कुछ सेवा करना चाहे, तो वह देखे कि सच्चाई क्या है
और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, क्योंकि झूठ को छुपाया जा सकता है, सच्चाई कभी नहीं छूटती है, क्योंकि सच्चाई का कोई कोण नहीं होता है। झूठ के अनेक कोण होते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा सकते हैं। सच तो सच रहता है, सच एक प्रकाश है, सच एक दिया है, सच एक भगवान है। इसलिए कहा गया ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वो अपने आप बता देता है कि सच्चाई क्या है। और ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। अब समय नहीं मैं सब बताने वाले के लिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 2 माताएं लड़ रही थी, ये बच्चा मेरा है, वो कह रही थी ये बच्चा मेरा है। तो वो लेकर के और जज के सामने गए। जज ने ऑर्डर दे दिया इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। अब जो उसकी सच्ची माँ थी वो क्या अपने बेटे की हिंसा देख सकती है? बच्चा जिंदा रहे, चाहे कोई दूसरा भरण पोषण करे, बच्चा जिंदा, वो तुरंत भाग के कहेगी जज साहब इसके टुकड़े मत करिए और इसको उनको ही लेने दो। अब देखिए, जज सेवा भावी है, जज न्यायाधीश है, तो समझ जाएगा इसकी सच्ची माँ वो है जिसके मन में करुणा आई है, दया आई है, बेटे के प्रति प्रेम आया है, उसकी मातृत्व जो है वो वात्सल्य जगह है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, सेवा तो एक मेवा है। दर्शकगण श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम की आत्मा हो, कार्यक्रम को चमका रहे हो, आप स्वयं देख रहे हो और दूसरों को देखने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। कार्यक्रम व्यक्ति को अच्छी समझ दे रहा है, व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहा है, व्यक्ति के अंदर शिक्षा की भावना पैदा कर रहा है, व्यक्ति में चेंज ला रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और खूब आप समाज की परोपकार करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।